प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रुक्मी के वध की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेष्ण, सुदेष्ण, बीजवान, चारुदेव, सुखैन, चारुगुप्त, चंद्र, भद्रचारु, चारुबिंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या थी। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती, मद्राजसुता, सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदर 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा इनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र, प्रतिहत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे ध्वज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी को की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका था, तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, वे बलभद्र युद्ध क्रीड़ा अच्छी तरह जानते तो है नहीं, तथापि उन्हें इसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें। पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ युद्ध क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दाव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत ली। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक और दाव और लगाया, उसे भी पक्के ज्वारी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे ध्वज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथाई अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दाव लगाया और रुक्मी ने उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पांसे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणनयन महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पांसों में ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंस रहा था, तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे ध्वज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, इस समय रुक्मी को मारा गया देख
श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भाई से कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर हे दुष्श्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्ण सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए।